हेलो साथियों, मैं कुमार राजेश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम अड्डा पर। मैं आज के सेशन में आपको डाइस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। तो डाइस का पहला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपको डाइस का एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। डाइस में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्लोज डाइस का है और क्लोज डाइस को सॉल्व करने के बेसिकली 3 ट्रिक होती हैं। नंबर 1 फेस कॉमन, नंबर 2 2 फेस कॉमन एंड थर्ड इज नो फेस कॉमन। क्लोज डाइस को बेसिकली 3 ट्रिक होती है, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। फेस तो आप सभी लोग जानते हैं कि पासे में 6 सतह होती है और सतह को हम फेस, सरफेस बोल सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या है। अब देखिए, सबसे पहले जब पासे की 2 स्थितियां दी जाए तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कितनी सतह कॉमन है। तो इस पासे में आपकी 2 सतह कॉमन दिख रही हैं, एक 3 दिख रही है और सेकंड पासे में भी 3 ही दिख रही है। तो यहाँ पर आपका जो रूल अप्लाई होगा वो 1 फेस कॉमन का रूल होगा, क्योंकि इसमें एक ही सतह कॉमन है। तो 1 फेस कॉमन का रूल ये कहता है कि जब किसी पासे की 2 स्थिति में कोई भी एक सतह कॉमन हो तो उस कॉमन नंबर को हम ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉमन है तो हमने 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया। इसके बाद कॉमन सरफेस से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। जैसे 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी की दिशा। तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4 को लिख लेंगे। इसी प्रकार सेकंड आकृति में भी हम कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज दिशा में नोट करते हैं। तो 3 के बाद आ जाएगा 1 और 1 के बाद 5। अब इसके बाद जो सतह ऊपर नीचे होती है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाती, और जो सतह कॉमन होती उसके अपोजिट वह सरफेस होती है जो हमें इस फिगर में दिखाई नहीं दे रही। अब हमें इस फिगर में कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे हमें इस सरफेस में 2 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 5 के विपरीत फलक बताइए। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 6 के विपरीत बताना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि डाइस चैप्टर जो बना है वो टोटल अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट करना पड़ता है कि डाइस चैप्टर में हमेशा हमें विपरीत परत ही निकालनी होती है। इस क्लोज डाइस में सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी सतह हमारी कॉमन है। तो अब 2 ही आकृति दी गई है, तो इसमें आप देखिए हमारी एक सतह कॉमन है 3 और 3। तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी और 1 कॉमन ट्रिक आपको मैं बता ही चुका हूं। 1 कॉमन ट्रिक हमारी ये कहती है कि जब किसी एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो और उसमें कोई एक सतह कॉमन हो तो उस कॉमन नंबर को हम ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखते हैं। इसमें लिखेंगे 3 के बाद 5 और 5 के बाद 2। पहली स्थिति में 3 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप सोच रहे होंगे हम क्लॉकवाइज ही क्यों लिख रहे हैं, हम एंटी क्लॉक भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। बट कंडीशन ये रहेगी, अगर पहले पासे में आपने क्लॉकवाइज नोट किया है तो दूसरे पासे को भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे, और अगर हमने पहले पासे को एंटी क्लॉक में नोट किया है तो हम दूसरे को भी एंटी क्लॉक में लिखेंगे। यही हमारी कंडीशन है, दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 के विपरीत 3 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, 6 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 2 हो गया और 2 के विपरीत 1 हो गया। तो हमसे पूछा गया है 6 के विपरीत बताना है, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? आपका 5 आंसर आ जाएगा। बात सभी को समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइस बेसिकली देखा जाए बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 2 बिंदुओं वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 के अपोजिट निकालना है। अब मैंने आपको कहा है जब भी पासे की स्थिति दी जाएंगी तो सबसे पहले चेक करेंगे कि किन्हीं 2 पासे में क्या कोई सतह कॉमन है।
तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 ऊपर वाली सतह कॉमन है, तो इट मीन्स यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है, जो सतह कॉमन होती है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। तो पहले फिगर में लिखेंगे 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 4 डॉट, ठीक है। इसी प्रकार फिगर 2 को भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। 3 के बाद क्या है आपका 1 और 1 के बाद क्या है 2, 1 के बाद क्या है यहाँ पर दोस्तों 2 नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे 6 डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमारा निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा 6, 6 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट हो जाएगा 1, 1 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 2 के अपोजिट हो जाएगा 4। ये आपका सोल्यूशन निकल आया इस क्वेश्चन का। अब आपसे पूछा क्या गया है इसमें कि 2 के अपोजिट बताना है, तो 2 के अपोजिट क्या है 4, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज सभी को समझ में आई। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार अपोजिट डायरेक्शन में मान के कर लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम पासे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते तो हमारा आंसर सेव आएगा, और वही पासे को दोनों स्थिति को अगर हम एंटी क्लॉक घुमाते हैं तब भी आंसर आएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या था हमारा 3, अभी हमने घुमाया था क्लॉकवाइज, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज नोट करते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद आ जाएगा दोस्तों 4 और 4 के बाद आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 के बाद आ जाएगा 2 और 2 के बाद आ जाएगा 1, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 के बाद एंटी क्लॉक लिखेंगे 2 और 2 के बाद आ जाएगा 1। बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमें क्या नहीं दिख रहा है, 3 के अपोजिट हमें क्या आज मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन निकलेंगे आपके 6 के अपोजिट आ जाएगा 3, 4 के अपोजिट आ जाएगा 2, 5 के अपोजिट आ जाएगा 1। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लिखिए चाहे क्लॉकवाइज लिखिए, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि अगर पहले फिगर को आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे को भी हमें क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, A, B, C, D, E और F फलक युक्त घनाकार गुटकों की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर F हो तो निचली फलक पर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि डाइस में आपको 1 से लेकर 6 तक के नंबर ही दिए जाएं। हो सकता है आपको अल्फाबेट दिए जाए, हो सकता है आपको सिंबल दिया जाए, हो सकता है उसकी जगह कोई नाम दिए जाए, कलर के, कुछ भी। लेकिन जो भी अगर नंबर की बात की जाएगी तो वो हमेशा 1 से लेके 6 तक ही दिए जाएंगे, और अल्फाबेट की बात की जाएगी तो वो हमेशा A से लेके F तक ही दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात सभी को समझ में आई। और अगर अल्फाबेट 1 से लेके F तक नहीं है, अदर है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस बिहाफ पर उसने अल्फाबेट दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा डाइस को सॉल्व करने का वही 2 ही मेथड है क्लोज डाइस को, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें कोई एक सरफेस या 2 सरफेस कॉमन है। तो आप इसमें देखेंगे कि हमें एक सरफेस कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है D। बात सभी को समझ में आई। D सरफेस हमें यहाँ पर कॉमन दिख रही है। अब देखिए D सरफेस कॉमन है, तो मैंने आपको बताया जब एक पासे की 2 स्थिति दी जाए और उसमें कोई एक सरफेस कॉमन हो तो यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई होती है। तो 1 कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है, 1 कॉमन ट्रिक कहती है कि जब एक पासे की 2 स्थिति में कोई एक सतह कॉमन हो तो उस सतह को हम ऊपर नीचे नोट डाउन करते हैं। उसके बाद कॉमन नंबर्स या कॉमन सतह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। तो D के बाद क्या लिखा जाएगा C, और C के बाद क्या लिखा जाएगा B। इसी प्रकार सेकंड फिगर में D के बाद आएगा A और A के बाद आएगा E। तो D के बाद आ गया A और A के बाद आ गया E। अब उस कॉमन नंबर या कॉमन सतह के विपरीत वह नंबर या वह अल्फाबेट हो जाएगा जो इस फिगर में दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, अब अल्फाबेट A से F तक लिखे गए, तो चेक कर लेते हैं हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा। देखिए हमें A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है, E दिख रहा है। हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, F। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि D के विपरीत में क्या आ जाएगा, D के विपरीत में हमें मिल जाएगा F। बात सभी की समझ में। इसके बाद जो सतह ऊपर नीचे होती है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल कर आएगा कि F के अपोजिट D और D के अपोजिट क्या हो जाएगा F,
सी के अपोजिट ए और ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट ई और ई के अपोजिट क्या मिल जाएगा, बी। अब हमसे पूछा एफ के अपोजिट बताइए, तो एफ के अपोजिट क्या मिल जाएगा हमें, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे एक ही घन की घुमाई हुई दो स्थिति दर्शाई गई हैं। आकृति ब्लैक डॉट, आकृति यहाँ बात चल रही है ब्लैक डॉट की। ब्लैक डॉट के ऊपरी फलक पर होने पर इसके निचले फलक पर क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आकृति ब्लैक डॉट ऊपर है तो उसके नीचे अपोजिट होगी, तो ऊपर नीचे कौन सी फलक होगी। अब देखिए थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये डाइस है। देखिए इस डाइस में ये आपकी ऊपरी फलक होती है, ऊपरी सतह कह लीजिए या फलक कह लीजिए, सतह। ठीक है, ये आपकी फ्रंट होती है, फ्रंट सरफेस या सामने की सतह। ठीक है, सामने की सतह। और ये वाली आपकी निचली सतह होती है, ये आपकी राइट सरफेस हो गई और ये आपकी इधर लेफ्ट सरफेस हो गई। बात सभी को समझ में आई। तो टोटल हमारे डाइस में 6 सरफेस होती है। एक सरफेस हमारी छूट गई, सामने के विपरीत होती है बैक सरफेस। यहां पर आपकी बैक सरफेस हो जाएगी या पीछे की सतह। ठीक है, टोटल हमारी 6 सरफेस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि ऊपरी सतह पर, इस सतह की बात कर रहे हैं कि इस सतह पर ब्लैक डॉट हो तो इसकी निचली सतह पर क्या होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब देखिए एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो सबसे पहले हमारा जब दो स्थिति दी जाए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि देखें कि दोनों स्थिति में क्या कॉमन है। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों स्थिति में आपका ब्लैक डॉट और ब्लैक डॉट कॉमन है, इसके अलावा क्या और कोई कॉमन नहीं है। चलिए बात सभी को समझ में आई। तो हमने जैसा कि आपको बताया है कि जो भी एक सरफेस कॉमन दिखे तो इट मींस यहाँ वन कॉमन ट्रिक लगेगी। तो वन कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग जो सरफेस कॉमन होती है उसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ये आपका ब्लैक डॉट है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने ब्लैक डॉट ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। तो ब्लैक डॉट के बाद आ जाएगा दोस्तों आपका स्टार, और स्टार के बाद क्या आ जाएगा, बर्फी, जिसको काजू कतली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेकंड फिगर में ब्लैक डॉट के बाद आ जाएगा आपका पंचभुज, और पंचभुज के बाद आ जाएगा आपका त्रिभुज। ठीक है, अब हमें इसमें क्या नहीं दिख रहा है। अब देखिए अभी तक नंबर होते तो हम पता है कि नंबर जब भी लिखे जाएंगे पासे में तो 1 से लेके 6 तक लिखा जाएगा। अल्फाबेट जब भी लिखा जाएगा तो ए से लेके एफ तक लिखा जाएगा। अब यहाँ पर सिंबल दिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिंबल दिया है, तो अब यहाँ तो हम गैस नहीं कर सकते ना कि सिंबल कहाँ से कहाँ तक लिखे जाएंगे, तो इसको हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो ऊपर नीचे होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, बात सभी को समझ में आ गई। अब आपसे यहाँ पर गौर से देखिए कि हमें इन चारों में से कौन सा एक सिंबल नया दिख रहा है। तो आप देखेंगे, देखिए हमारे डाइस में ट्राइंगल दिया है ऑलरेडी, बर्फी दी हुई है, पंचभुज दिया है। तो हमारे पास एक नया सिंबल क्या है, स्क्वायर का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्क्वायर। बात सभी को समझ में आई, क्योंकि स्क्वायर ही है जो हमें इधर दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक डॉट के अपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, आकृति 1, 2, 3। ठीक है, अंक 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब आपको 5 के विपरीत दिखानी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज हुआ, अभी तक आपको एक पासे की 2 स्थितियां दी जा रही थी, अब एक पासे की 3 स्थितियां दी गई। 3 स्थितियां का मतलब कि जब हमने पासे को घुमा के एक बार फेंका तो आपको नंबर दिखाई दिए 2, 3, 5। इसके बाद हमने वही पासे को दोबारा उठाया और फिर से फेंका तो आपको नंबर दिखाई दिए 1, 5, 6। फिर हमने उसी पासे को उठाया, फिर फेंका, नंबर दिखाई दिए 1, 6, 4। तो कहने का मतलब एक पासे को हमने 3 तरीके से देखा और 3 स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। अब हमारा काम वही रहेगा, सबसे पहले किन्हीं 2 डाइस को, चाहे 1 और 2, चाहे 2 और 3, चाहे 1 और 3 को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब देखेंगे किन्हीं 2 स्थिति में क्या कोई एक नंबर कॉमन है। अब देखिए पहले और दूसरे को कंपैरिजन करते हैं हम, पहले और दूसरे से। तो फिगर नंबर 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से हम कंपैरिजन करते हैं क्या दोनों में कोई एक नंबर कॉमन है।
तो आप देखेंगे 3 इसके पास, सॉरी 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, तो इट मींस वन कॉमन ट्रिक हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द वन कॉमन ट्रिक, जो नंबर कॉमन होता है उसको हम ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। 5 के बाद 3 लिखा जाएगा और 3 के बाद 2 लिखा जाएगा, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। इसी प्रकार 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6 लिखा जाएगा, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6। और जो नंबर कॉमन होता है उसके अपोजिट वह नंबर होता है जो इन दोनों स्थितियों में दिखाई नहीं देता। तो इसमें हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां पर हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा वो 4 के अपोजिट निकल कर आएगा 5 और 5 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब आपसे पूछा है 5 के विपरीत बताइए, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आपका आंसर निकल कर आ गया 4। यदि आप फिगर 1 और 2 का कंपैरिजन ना करके फिगर 2 और 3 का कंपैरिजन करें, देखिए फिगर 2 एंड 3 को लेके हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए फिगर 2 और 3 में आप क्या देखते हैं, फिगर 2 और 3 में आप क्या देखते हैं कि देखिए यहां पर जो कॉमन है वो 2 नंबर कॉमन है, 6 और 1 और 6। बात सभी को समझ में आ रही। तो यहां पर आपकी 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। और 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है कि जब किसी पासे की 2 स्थिति में कोई भी 2 सतह कॉमन हो तो उन 2 सतह के अलावा जो भी सतह बचती है वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाती। तो यहां पर 1 और 6 कॉमन है, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। तो 5 और इधर क्या बचा, 4 बचा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई कि 2 कॉमन ट्रिक हमारी कहती है कि जब एक पासे की 2 स्थिति दी जाए और उसमें कोई भी 2 सतह कॉमन हो तो उन दोनों सतह को छोड़कर जो भी 2 सतह बचती है वह हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 और 6 कॉमन थी, तो 1 और 6 को छोड़कर हमारे पास 5 बचा और 4 बचा। तो यही दोनों सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया था 5 के अपोजिट बताइए, तो 5 के अपोजिट आपका क्या आ गया, 4 आ गया। बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करो जो यू के अपोजिट आएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यू के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए 3 फिगर हो, 4 फिगर हो, 5 फिगर हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें सबसे पहले किन्हीं 2 फिगर को कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर हम फिगर 1 इसको मान लेते हैं, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। तो सबसे पहले हम फिगर 1 और 2 को कंपैरिजन करते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो 1 और 2 को आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर यू और फिगर 2 में यू कॉमन है। तो इट मीन्स यहाँ 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है कि जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी जाए और उसमें कोई एक सतह कॉमन हो तो उस कॉमन सतह को ऊपर नीचे लिखते हैं और उस कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो Q के बाद आ जाएगा S, S के बाद आ जाएगा P। इसी प्रकार 2 में Q के बाद R और R के बाद क्या आ जाएगा, U। Q के बाद R और R के बाद आ जाएगा U। इसके बाद यू के अपोजिट या कॉमन सरफेस के अपोजिट वह नंबर हो जाएगा जो हमें दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों में हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, टी। अब देखिए यहां पर जो अल्फाबेट दी है वो ए से लेके एफ तक नहीं दी है। तो यहां पर जो अल्फाबेट दी है वो कहां से दी है, पी से स्टार्ट किया गया। तो देखिए अल्फाबेट पी से स्टार्ट करेंगे तो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, 6 अल्फाबेट हो गए। अब देखिए आपको यहाँ पर Q भी दिख रहा था, R भी दिख रहा था, S भी दिख रहा था, T भी दिख रहा था, सॉरी T नहीं दिख रहा था, U दिख रहा था और P दिख रहा था। तो यहाँ पर हमारे कॉमन के अपोजिट क्या आ गया, T आ गया। तो अब आपसे पूछा क्या है, U के अपोजिट बताइए। तो U के अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा T। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां हमें दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत। हमें एफ का विपरीत निकालना। 3 सरफेस हमने पढ़ी थी। जब भी पासे का एक फिगर दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 या 5 जितने भी फिगर दिए हैं, तो सबसे पहले काम आपको करना है कि हमें किन्हीं भी 2 फिगर को आपस में कंपैरिजन करके देखना है क्या इसमें कोई एक सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन है या कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम फिगर पहले और दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। फिगर 1 एंड सेकंड से। तो 1 और सेकंड को हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 सरफेस कॉमन दिख रही है, बी और C।
ठीक है। अब यहाँ पर जब एक पासे की दो स्थिति दी जाए और उसमें कोई दो सतह कॉमन हो तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक अप्लाई होगी वो होगी टू कॉमन ट्रिक। और टू कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है कि जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाएं या तीन दी जाएं, टू कॉमन ट्रिक हमारी ये कहती है कि जब एक पासे की दो स्थिति में कोई भी दो सतह कॉमन हो तो उन दो सतह को छोड़कर जो भी सतह बचती है वह हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाती। तो यहाँ पर क्या बचा है, ए और डी। तो यहाँ पर ए के अपोजिट डी हो गया और डी के अपोजिट ए हो गया। बात सभी को समझ में आई। अब फिगर थर्ड और फोर्थ की बात कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या है, हमें ए और एफ कॉमन दिख रहा है, ए और एफ कॉमन दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ भी टू कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। तो अगर एक पासे की दो स्थिति में कोई दो सतह कॉमन है, इसके बाद जो सतह बचती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ई के अपोजिट बी मिल गया और बी के अपोजिट ई मिल गया। अब हमारे पास बचा क्या, सी और एफ। तो डेफिनेटली वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या, एफ के अपोजिट बताइए, तो एफ का अपोजिट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ गया। इस क्वेश्चन को हमने टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व किया था। अगर आप इसको फर्स्ट कॉमन ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो किन्हीं दो ऐसे फिगर का चयन कीजिए जिसमें सिर्फ एक सतह एक सरफेस कॉमन हो। तो एक वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करने के लिए यहां पर हम देखेंगे फिगर नंबर एक, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 से। देखिए फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 4 में आप देखेंगे एक सतह सरफेस कॉमन है बी और बी। तो हमने आपको बताया था कि जब एक पासे की दो स्थितियों में कोई एक सतह कॉमन होती है तो उस कॉमन सतह को ऊपर नीचे नोट डाउन करते हैं। इसके बाद कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा B के बाद C और C के बाद D। फिगर नंबर 4 में B के बाद हम लिखेंगे F को और F के बाद लिखेंगे A को। तो B के बाद आ जाएगा F, F के बाद A। अब जो कॉमन नंबर है उसके अपोजिट वह नंबर आ जाएगा जो इन दोनों फिगर में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 और 4 में हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे 3 और 4 में हमें ई दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन निकला है वन कॉमन ट्रिक से वो निकला है ई के अपोजिट बी आ गया। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमारा निकला, ई के अपोजिट बी हो गया, बी के अपोजिट ई हो गया, सी के अपोजिट एफ हो गया, एफ के अपोजिट सी हो गया और डी के अपोजिट ए आ गया और ए के अपोजिट डी आ गया। बात सभी को समझ में आई। और हमसे पूछा गया था कि एफ के अपोजिट क्या है, तो एफ के अपोजिट हमारा आंसर क्या आ गया, फिर से सी निकल कर आ गया। बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत पर हो। अब आपको इसमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। अब देखिए 4 पोजीशन दी गई है, फिगर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब किन्हीं भी दो फिगर को लेके आप कंपैरिजन करते हैं, योर चॉइस, आप किन दो फिगर को लेते हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट और अगर हम सेकंड को लें तो फर्स्ट और सेकंड में आपको 5 और 3 कॉमन निकलेगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 और 6 का अपोजिट मिलेगा। लेकिन आपको 5 का अपोजिट चाहिए तो फिगर 1 और 2 को हम स्किप कर देते हैं। 3 और 4 को देखते हैं। 3 और 4 में आप देखेंगे कोई भी दो नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या नंबर कॉमन है, तो आप देखेंगे 3 और 4 से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर 3 एंड 4, 3 और 4 में देखेंगे तो हमारा 1 कॉमन है, 1 इधर है 1 इधर है। ठीक है। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो 1 कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग जो नंबर कॉमन होता है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करते हैं। इसके बाद कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। तो 1 के बाद आ गया 4 और 4 के बाद 5। फिगर 4 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो 1 के बाद आ जाएगा 3 और 3 के बाद 2 आ जाएगा। अब यहां से हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा कि कॉमन नंबर 1 था तो 1 के अपोजिट क्या चलाएगा, 6, क्योंकि इन दोनों फिगर में हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहां से सोल्यूशन मिल गया कि 1 के अपोजिट हो गया 6 और 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट हो गया 2 और 2 के अपोजिट हो गया 5। तो हमसे पूछा कि 5 के अपोजिट बताइए, तो 5 का आंसर अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस के स्थान पर आएगा। मतलब हमको यहाँ पे प्लस के अपोजिट निकालना है। 4 फिगर दिए गए हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो आप किन्हीं भी दो फिगर से कंपैरिजन कर लीजिए, हमें प्लस का अपोजिट निकालना है।
अगर हम पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 नंबर कॉमन दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, हैज और माइनस, हैज और माइनस। अब देखिए यहाँ पर हमें आंसर सीधा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। और 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है कि जब एक ही पासे की 2 स्थिति में कोई 2 सतह कॉमन हो, जैसे यहाँ पर हैज और माइनस 2 सतह कॉमन हो, इसके अलावा जो सतह बचती है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाती। तो यहाँ पर हमारी कौन सी बची, प्लस और डॉलर। तो यहाँ पर प्लस के अपोजिट डॉलर हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक है। अब आपको यहाँ पर पूछा गया ब्लैक के अपोजिट बताना है। ठीक है, 4 स्थिति दी है, नंबरिंग कर लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। ठीक है, अब कंपैरिजन करने के लिए किन्हीं भी 2 फिगर को ले लीजिए, किन्हीं भी 2 फिगर का आप चयन करके कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहला और दूसरा, देखते हैं पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। तो पहले दूसरे में देखेंगे आपको 2 कॉमन है, ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज। यहां से मैं पर्पल और येलो मिलेगा तो हमें इनका अपोजिट बताना नहीं है। चलिए इसके बाद हम दूसरे और तीसरे को देखते हैं, दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है। दूसरे तीसरे में ब्लैक 1 सरफेस कॉमन है। चलिए इसी से सॉल्व कर लेते हैं। फिगर 2 और 3 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 में आप देखेंगे ब्लू इधर है, ब्लू इधर है, 1 सरफेस कॉमन है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। तो 1 कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग जो नंबर कॉमन होता है उसको हम ऊपर नीचे लिखते हैं। तो ब्लू कॉमन है तो ब्लू को ऊपर नीचे लिख लिया। इसके बाद कॉमन नंबर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, पर्पल, और पर्पल के बाद आ जाएगा ऑरेंज। इसी फिगर 3 में ब्लू के बाद आ जाएगा येलो, और येलो के बाद आ जाएगा ब्लैक। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, ब्लैक का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर ब्लैक का अपोजिट क्या निकला, ऑरेंज। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑरेंज। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ओपन डाइस से है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ओपन डाइस से है। ठीक है दोस्तों, ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है जी मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जी मेथड से सॉल्व होगा। तो अगर आप इसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, तो मैं इस डाइस की फुल क्लास लेकर आऊंगा। तो आप देखिए, थोड़ा आपको बेसिकली बता देते हैं कि ओपन डाइस में ए के अपोजिट सी होगा, हमेशा अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होती। ए के अल्टरनेट क्या है, सी है। ठीक है, और बी के अल्टरनेट क्या है, बी के अल्टरनेट आपका डी है। ठीक है, और एफ के अल्टरनेट आपका ई है। ठीक है, एफ के अपोजिट ई हो जाएगा। बात समझ में आई। जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर ए के अल्टरनेट सी थी, तो इसलिए ए के अपोजिट क्या आ गया आपका, सी आ गया। बी के अपोजिट आ गया डी, और जो बचता है वो डेफिनेट एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पूछा गया था ए अक्षर के विपरीत बताना था। तो ए के अपोजिट सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। बात सभी को समझ में आई। चलिए, तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप डाइस के चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मैं डाइस के चैप्टर को कंप्लीटली लेकर आऊंगा। धन्यवाद।